हम रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने षष्ठ सर्ग के 52 पद्यों तक का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 53 से लेकर 58 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि इसके अंतर्गत षष्ठ सर्ग के अंतर्गत इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है और वहाँ देश देशांतर से आए हुए राजाओं का परिचय इंदुमती के समक्ष सुनंदा करती है और सुनंदा के द्वारा जब उनका परिचय दिया जाता है तो एक एक राजा का वह अतिक्रमण कर आगे बढ़ती चली जाती है। अब इसी प्रसंग में वह राजा सुषेण का वर्णन करती हैं और सुषेण के साथ भी सुषेण राजा का वरण न करके इंदुमती आगे की ओर बढ़ जाती हैं। अब आगे के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। अथ अंगद आश्लिष्टभुजं भुजिष्या हेमांगदं नाम कलिंगनाथम आसेत उषिम सादित शत्रुपक्षम बालेन्दुमुखीम भवाशे। अथ यानी इसके बाद राजा सुषेण को छोड़कर आगे बढ़ जाने पर भुजिष्या दासी सुनंदा अंगद आश्लिष्टभुजम भुजबंद से कसी हुई भुजाओं वाले सादित शत्रुपक्षम शत्रु वर्ग को जिसने अपने पराक्रम से समाप्त कर दिया है ऐसे हेमांगद नाम से प्रसिद्ध कलिंगनाथम कलिंग देश के अधिपति को दिखाकर आसेद उषिम समीप में विद्यमान अवाल इंदुमुखिम पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर बालाम इंदुमती को बबाशे कहने लगी। अर्थात वहाँ से यानी सुषेण राजा को छोड़ने के बाद वहाँ से सुनंदा पूर्ण चंद्रमुखी इंदुमती को कलिंग देश के राजा हेमांगद के पास ले जाती हैं। और जो हेमांगद राजा कैसे हैं? अपनी बाहु में भुजबंद पहने हुए हैं और जिन्होंने अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। अर्थात अब इस पद्य के अंतर्गत बताया गया है कि सुनंदा इंदुमती के द्वारा राजा सुषेण का वरण न करने पर वह उन्हें अगले राजा हेमांगद के पास ले जाती हैं और उनका परिचय देने लगती हैं। असौ महेंद्राद्रि समान सारे है पति महेंद्रस्य महोददेश्चे यश्ये चरत सैन्य गजच्छलेन यात्रासु याति पुरो महेंद्रः। इसी प्रसंग में सुनंदा कलिंगनाथ हेमांगद का वर्णन करते हुए इंदुमती से कहती हैं महेंद्र आदि समान सारे है। अर्थात महेंद्र नामक पर्वत के समान शक्तिशाली असौ ये राजा हेमांगद महेंद्रस्य महेंद्र कुल पर्वत के महोददेश्चे तथा समुद्र के पति ही स्वामी हैं। यश्य जिस हेमांगद राजा की यात्रासु युद्ध यात्राओं में चरत सैन्य गजत छलेन मदस्रावी सैन्य हाथियों के बहाने महेंद्रे मानो महेंद्र पर्वत ही पुरो याति इव सामने की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि ये राजा हेमांगद महेंद्र पर्वत के समान शक्तिशाली हैं तथा महेंद्र पर्वत एवं समुद्र पर इनका अधिकार है। जब ये युद्ध के लिए चलते हैं तो उस समय इनके आगे आगे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते हैं मानो गज के वेश में स्वयं महेंद्र पर्वत ही इनके आगे चल रहा हो। महेंद्र जो पर्वत है वह इनका कुल पर्वत माना गया है
जिसके की विषय में मार्कंडेय पुराण में उल्लेख मिलता है। अब आगे इसी प्रसंग में कलिंग नाथ हेमांगद का ही वर्णन सुनंदा के द्वारा किया जा रहा है। इस पद्य में जैसे कि उन्होंने उनके बाहुबल का वर्णन किया, अब यहाँ भी हेमांगद राजा की वीरता, उनके बाहुबल का वर्णन करते हुए, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए सुनंदा इंदुमती से कहती हैं, जा घात रेखे सुभुजो भुजाभ्याम विवर्ति यश्चापव्रतां पुरोगः रिपुश्रियां सांजन वाष्प सेके बंदीकृतानाम इव पद्वती द्वे। अर्थात सुभुजः सुंदर भुजाओं वाला, चापव्रताम धनुर्धारियों में, अग्रेसरे पुरोग है यानी अग्रगण्य, यह जो हेमांगद राजा बंदीकृतानाम बंदी बनाई गई, रिपुश्रियाम शत्रुओं की राज्य लक्ष्मी के, सांजन बाष्प से के कज्जल से युक्त आँखों के अश्रुओं से सिंचित पद्वती इव मानो दो मार्ग के समान, द्वे दो जाघात रेखे प्रत्यंचा के टंकार से बनी हुई रेखाओं को भुजाभ्याम अपनी भुजा पर धारण किए, विवर्ती धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि सुंदर भुजा वाला यह राजा हेमांगद धनुर्धारियों में अग्रगण्य है। इनकी भुजाओं पर दो काली काली रेखाएं धनुष्य की प्रत्यंचा को खींचने से बन गई हो ऐसा प्रतीत होता है, और ये रेखाएं ऐसे लगती हैं मानो शत्रुओं की उन राज्य लक्ष्मी के आने की दो पगडंडियां हैं जो उन्होंने शत्रुओं से छीन ली है, उनको परास्त करके उनकी संपत्ति को उन्होंने हर लिया है, और जिनके की कजरारे नेत्रों से बहे हुए अश्रु के कारण ये काली पड़ गई है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर कवि के द्वारा कल्पना की गई है इस रूप में कि धनुष की प्रत्यंचा के लगने के कारण जो चिन्ह बन जाते हैं उन पर कवि मानो ये कल्पना करते हैं कि ये शत्रुओं की राज्य लक्ष्मी के आने की पगडंडियां हैं। इस प्रकार की कल्पना के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे कलिंग नरेश हेमांगद के ही का वर्णन किया जा रहा है, और सुनंदा इंदुमती से कहती हैं कि किस प्रकार यह जो राजा है उनके प्रासाद के निकट समुद्र है और उस समुद्र की गंभीर ध्वनि से ही यह जगाए जाते हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यम आत्मनः सद्मनि सन्निकृष्टो मंद्र ध्वनि नित्याजित याम मूर्तया प्रासाद वातायन दृश्य वीचि प्रबोधयति अर्णव एव सुप्तम। अर्थात आत्म ने अपने सद्मनि महल में सुप्तम सोए हुए यम जिस हेमांगद राजा को सन्निकृष्टः समीप में स्थित प्रासाद वातायन दृश्य वीची महल के झरोकों से दर्शनीय तरंगों वाला मंद्र ध्वनि नित्याजित या मूर्तया अर्थात गंभीर ध्वनि से रोक दिया है। प्रहर अवसान के सूचक वाद यंत्रों की ध्वनि को जिसने ऐसा अर्णवः समुद्र एव निश्चय ही प्रबोधयति जगाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि यह राजा जब अपने महल में सोते हैं
तो इनके महल के समीप में ही समुद्र स्थित है और वह महल के झरोखों से दिखाई देता है, उसकी तरंगें दिखाई देती हैं, उसकी गंभीर ध्वनि महल में सुनाई देती है और उस समुद्र की गंभीर ध्वनि से ही, जो कि प्रहर की समाप्ति की सूचना देने वाले वाद्य यंत्र उस समय बजाए जाते थे, उसकी ध्वनि को समुद्र की गंभीर ध्वनि रोक देती है। अतएव यह राजा हेमांगद वाद्य यंत्रों की ध्वनि से न जगाए जाते हुए होकर बल्कि समुद्र की गंभीर ध्वनि से जगाए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि पहले के समय घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो समय की सूचना के लिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। और सुनंदा कलिंगनाथ की प्रशंसा करते हुए यही कहती हैं कि इसका महल समुद्र के किनारे है और समुद्र की शोभा इन महल के वातायनों से देखी जा सकती है। और तत्काल या प्राचीन काल में बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र जो कि समय की सूचना देते थे, उनकी ध्वनि भी इन समुद्र की गंभीर ध्वनि के द्वारा रोक दी जाती है। और यह जो राजा है वह वाद्य यंत्रों की ध्वनि से न जागकर मानो समुद्र की गंभीर ध्वनि से जागता है। इस विषय में सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को बतलाती हैं और कहती हैं कि यह राजा, इनका भवन समुद्र के निकट होने के कारण बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही मोहक है। आगे हेमांगद राजा का ही वर्णन करते हुए सुनंदा कहती हैं, अनेन सार्धम विहर अम्बुराशेस तीरेषु तालीवन मर्मरेषु दीपांतराना आनीत लवंग पुष्पै अपाकृत स्वेद लवा मरुद्भिः। अर्थात अनेन इस राजा के सार्धम साथ ताली वन मर्मरेशु ताल वृक्षों के वन में मरमर ध्वनि से युक्त अम्बुराश है, समुद्र के तीरेशु तटों पर द्वीपांतर आनीत लवंग पुष्पेयी द्वीपांतरों से लाए गए लवंग के पुष्पों से युक्त मरुद्भिः वायु के द्वारा अपाकृत स्वेद लवा शांत कर दी गई है, दूर कर दी गई है पसीने की बूंदें जिसकी ऐसी तुम विहार करो। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस राजा कलिंगनाथ के साथ ताल के वनों में शब्दायमान समुद्र के तीर पर द्वीपांतरों से संप्राप्त लवंग पुष्पों से संयुक्त वायु के द्वारा प्रशांत पसीने की बूंदों वाली तुम विहार करो। समुद्र के किनारे पर विचरण करना, भ्रमण करना आनंददायक माना जाता है और जहाँ अनेक प्रकार की सुगंधित मरुत प्रवाहित होती हैं, ये शीतल बाद पसीने की बूंदों को शांत करने वाली होती हैं, जो बूंदें भ्रमणजन्य परिश्रम से उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ सुनंदा इंदुमती से कहना चाहती हैं कि कलिंगनाथ से विवाह करने से तुम इस प्रकार के सुख का अनुभव करोगी। समुद्र के किनारे पर भ्रमण करना और यहाँ की शीतल सुगंधित वायु को ग्रहण करना, यह तुम्हारे पसीने को दूर करेगी, तुम्हारी परिश्रम जन्य थकान को दूर कर देगी और इस प्रकार तुम विचरण, भ्रमण, विहार के सुख को भोगना यदि तुम कलिंगनाथ हेमांगद के साथ विवाह करना चाहती हो। आगे कलिंगनाथ हेमांगद का वर्णन सुनंदा के द्वारा किया जाता है, किंतु इंदुमती के द्वारा उनको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रलोभित अपि आकृति लोभनीया विदर्भ राजा वरजातये एवं तस्मात् पार्वं तत् दूरकृष्टा नीत्येव लक्ष्मी प्रतिकूल देवात्। अर्थात
आकृति लोभनीय, रूप सौंदर्य में आकर्षणीय अर्थात जिनकी आकृति मनोहर है। विदर्भ राजा वर्जा राजा भोज की बहन इंदुमती तया उस सनंदा के द्वारा एवं पूर्वोक्त वर्णन आदि से प्रलोभित करने पर भी नीत्याः अनेक प्रकार की नीति से दूर से लाई गई लक्ष्मी संपत्ति प्रतिकूल देवात इव विपरीत भाग्य वाले पुरुष के समान तस्मात् उस कलिंग राज हेमांगत से अपार्वतत दूर हो गई। अर्थात रूप में आकर्षणीय वह इंदुमती सुनंदा के द्वारा प्रस्तुत वर्णनावली से प्रलोभित किए जाने पर भी उस हेमांगद राजा से इस प्रकार दूर हो गई जिस प्रकार नीति के द्वारा दूर से लाई गई संपत्ति विपरीत भाग्य वाले पुरुष से दूर हो जाती है। अर्थात कहने का भाव यही है कि जिस प्रकार दूर से परिश्रम पूर्वक लाई गई संपत्ति भी व्यक्ति के भाग्य के प्रतिकूल होने पर उससे दूर हो जाती है, उसी प्रकार सुनंदा के द्वारा मनमोहक वर्णन किए जाने के बाद भी इंदुमती राजा हेमांगत का वरण नहीं करती है और उनसे दूर अग्रिम जो राजा है उसके पास चली जाती है। उस हेमांगत राजा का वह वरण नहीं करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, आगे की ओर चली जाती है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।